नमस्कार, एक बार फिर से नो डबल चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 मई 2020 की बड़ी खबर सुनेंगे। ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की पहली खबर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान 16 मई को आ सकता है चक्रवाती तूफान। भारत में एक बार फिर मौसम में बदलाव हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों में कई राज्यों में धूल भरी तेज हवाओं ने इस बात के संकेत दिए हैं। दिन में तेज गर्मी और रात को अचानक मौसम के बदलाव होने की खबरें सामने आ रही है। फिलहाल अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में इसी तरह धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर आज सुबह एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। अनुमान है कि 16 मई तक शाम एक चक्रवाती तूफान तैयार हो सकता है। दूसरी बहुत बड़ी खबर आ रही है। कोरोना से 1 महीने तक लड़ने के बाद युवा सुमो पहलवान की मौत, दुनिया का पहला वाकया। कहते हैं कि बीमारी और बुलेट बड़े बड़े सुरमाओं के हौसलों को पस्त कर देती है। जापान में भी ऐसा ही वाकया हुआ। जापान में कोरोना संक्रमण से एक 28 साल के युवा सुमो पहलवान की मौत हो गई। समाचार एजेंसी AFI के मुताबिक दुनिया में कोरोना के कारण किसी पहलवान की मौत का यह पहला वाकया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पहलवान सोबुशी ने इस बीमारी से 1 महीने तक जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार बुधवार की सुबह वह इस लड़ाई में हार गया। उसके बाद कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की डॉक्टर की कोरोना से मौत। दिल्ली की रहने वाली थी डॉक्टर पूर्णिमा नायर। भारतीय मूल की एक महिला डॉक्टर की मंगलवार को ब्रिटेन में कोरोना से मौत हो गई। वह पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी। मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली डॉक्टर पूर्णिमा नायर इंग्लैंड के डरहम स्थित स्टेशन व्यू मेडिकल सेंटर में काम करती थी। चौथी खबर आ रही है कि बिना वार्षिक परीक्षा के कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस कोविड-19 संकट को देखते सिंध के शिक्षा मंत्री सईदी गनी ने कहा कि प्रांत भर में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को वार्षिक परीक्षा कराए बिना अगले ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा। एक और 5वीं खबर आ रही है कि वंदे भारत मिशन फेज 2 19 मई से 7 उड़ानों के जरिए अमेरिका से स्वदेश लौटेंगे भारत कोविड-19 को संयुक्त राज्य अमेरिका से वंदे मातरम मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत एयर इंडिया संयुक्त राज्य से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 7 उड़ानों का संचालन करेगा। छठी खबर ये है कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच मंगलवार देर रात नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल के नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 दर्ज की गई है। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। 7वीं खबर है। महाराष्ट्र से यूपी जा रहे 8 प्रवासी मजदूरों की मध्य प्रदेश में सड़क हादसे से मौत, 54 घायल। मध्य प्रदेश के गुना में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक ट्रक और बस की टक्कर में 8 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और लगभग 54 लोग घायल हो गए। चलिए अब कोरोना वायरस इंडिया अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमता नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 78,003 मामले सामने आए हैं। इनमें से 49,219 एक्टिव केस हैं और 26,234 मरीज ठीक हो गए हैं। 2,549 लोगों की मौत हो गई है। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।